नमस्कार किसान भाइयों, इस सरसों के चालू सीजन में सरसों के भाव में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। सरसों के भाव की चाल को समझने के लिए पाम तेल और सरसों तेल के भाव का विश्लेषण जरूरी है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि मलेशिया में पिछले कुछ दिनों से पाम तेल के भाव में तेज़ी चल रही है। 2 फरवरी 2024 को पाम तेल का भाव 3,656 चल रहा था, जो कि लगातार बढ़ते बढ़ते अब 4,200 रिंगिट प्रति टन के आसपास पहुंच गया है। 1 से सवा महीने में 15% की तेज़ी आना पाम तेल में मजबूती की तरफ इशारा कर रही है। चूँकि सरसों का भाव आमतौर पर पाम के भाव को फॉलो करता है, इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सरसों के भाव बढ़ने चाहिए। सरसों के बाज़ार की चाल को देखें तो 2 फरवरी को जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 5,550 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे थे, जो कि आज 5,475 के आसपास है। निष्कर्ष ये है कि जो बाज़ार पाम के भाव के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा था, उसने पिछले 2 महीने में ऐसा नहीं किया है। जहां पाम के भाव 15% तक बढ़े, वहीं सरसों के भाव 100 रुपये तक टूटे हैं। ऐसा होने के पीछे क्या कारण रहे और आगे चलकर भार की दिशा क्या रह सकती है, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, विश्व बाजार में आज खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। मलेशियाई पाम तेल की कीमतों में शाम के सत्र में 1.4% से ज़्यादा की गिरावट आई और भाव 4,185 रिंगिट प्रति टन रह गए। इसी तरह से शिकागो में सोया तेल के भाव भी शाम के सत्र में 2.3% के आसपास कमज़ोर हुए। जानकारों के अनुसार मलेशिया और इंडोनेशिया में आगामी दिनों में पाम तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ऐसे में विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में हल्का सुधार तो बन सकता है, लेकिन बड़ी तेज़ी के आसार अभी नहीं है। किसान भाइयों, घरेलू बाजार में सरसों तेल की कीमतों में लगातार 2 दिनों की तेज़ी के बाद कल गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान सरसों खल के भाव भी नरम हुए। त्यौहार होने के कारण उत्पादक मंडियों में कल को सरसों की दैनिक आवकों में गिरावट दर्ज की गई। व्यापारियों के त्योहारी सीजन के साथ ही मार्च क्लोजिंग के कारण अभी व्यापार सीमित मात्रा में होगा। हालांकि उत्पादक राज्यों में मौसम साफ बना रहा तो मंगलवार से सरसों की दैनिक आवक बराबर बनी रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बता रहे हैं कि चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज़्यादा है तथा किसान भाई माल नहीं रोक रहे हैं। दैनिक आवकों को देखते हुए तेल मिलें भी केवल ज़रूरत के हिसाब से खरीद कर रही है। खपत का सीजन होने के कारण सरसों तेल में मांग भी बनी रहेगी, लेकिन इसकी कीमतों में तेजी मंदी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर ही निर्भर करेगी। रुझान को देखकर यही कहा जा सकता है कि अगर विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेल तेज़ होते हैं तब भी भारत में सरसों के भाव उतने बढ़ते नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर विदेशी बाज़ारों में गिरावट आती है तो गिरावट की गति भारत में ज़्यादा होगी। ऊपर दिए गए डेटा से हमने यही समझाने की कोशिश की है। किसान भाइयों, अगर आपने MSP पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप अपनी फसल को रोक लें और सरकारी खरीद के दौरान ही इसे बेचें, अन्यथा हर छोटे मोटे उछाल पर अपनी सरसों को निकालते रहें। होली के बाद आवक घटने से बाजार थोड़ा बहुत भले ही सुधर जाए, लेकिन बड़ी तेज़ी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।